हेलो क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 सिंदबाद सेकंड वॉयज। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ पार्ट करवा दिया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने अपना घर छोड़ दिया। माई सोल वॉज फिल्ड विथ लॉन्गिंग, मेरी आत्मा पूरी भरी हुई थी लालसा में। एंड ड्रू मी वंस मोर टू द ओशियन, मुझे जाने को बोल रही थी एक बार फिर ओशियन में। आई वेंट ऑफ विद नंबर ऑफ मर्चेंट, में गया बहुत सारे मर्चेंट के साथ। इन ऑर्डर टू एंगेज इन बार्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बार्टर करने, बार्टर मतलब लेन देन करने चीज़ों का, जो बिजनेस करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एज आई सॉट टू डिसीव माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को धोखा दे दिया। देखा कि मैंने अपने आप को धोखा दे दिया। तो इन रियलिटी सच्चाई ये थी, इट वॉज द सी, ये एक समुद्र था। विच अट्रैक्ट मी, जिसने मुझे आकर्षित किया। एंड और सो वी सेल्ड फॉर अ टाइम, तो मैं उधर गया थोड़ी देर के लिए। अनटिल वी रीच अ प्लेजेंट आइसलैंड, जब तक हम कोई शांत वाले आइसलैंड नहीं पहुँचे। ऑन विच फ्रूट शिमर्ड इन स्कारलेट, जिसका जो फल था, चमकीले फल थे लाल कलर के पके हुए। अमंग डार्क लीफ ट्री, जिसकी जो पत्तियां थी वो गहरे रंग की थी। द फ्रेगनेंस ऑफ ब्लॉसम ड्राफ्ट टूवर्ड अस, जो मेरे पास उनकी खुशबू आ रही थी, फ्रेगनेंस आ रही थी, फ्रेगनेंस मतलब खुशबू। बर्ड सेंग स्वीटली, का चिड़िया अच्छे से गा रही थी। एंड द वाटर स्ट्रीम स्पार्कलर, और जो पानी है वो चमक रहा था, पानी जो झरने जैसा जो पानी था वो चमक रहा था। इन द सनशाइन, धूप में। द होल क्रू डिसएम्बार्क, पूरा जो मेरा साथी था, क्रू मतलब जो उनके जो साथी थे सारे, डिसएम्बार्क उतर गए। माइंडफुल ऑफ द आइसलैंड ऑफ माई फर्स्ट वॉयज, मैं मेरे पहली यात्रा के बारे में सोच रहा था। आई कॉशियसली टेस्टेड द ग्राउंड, मैंने पहले वो सोचा कि चलो इधर देखते हैं। मोस्ट थ्रूली लीस्ट अ सिमिलर फेट शुड बी ओवरटेक विथ मी, और मेरे साथ ये घटना हो गई। दिस टाइम इट रियली वॉज लैंड, इस समय ये एक ज़मीन थी। बट द अदर पैसेंजर लॉस्ट साइड, लेकिन दूसरे यात्री भूल गए थे ऑफ मी, मेरे को। ड्यूरिंग माई एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइसलैंड, जब मैं इस आइसलैंड को देख रहा था, नो सूनर हैड आई बिकम अवेयर ऑफ न्यू डेंजर, और जल्दी मुझे नया खतरा मिला। देन इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, और वो बहुत देरी हो चुकी थी। माई कैप्टन हैज़ रेट एंकर बिलीविंग, मेरा जो कैप्टन था वो भरोसा करता था दैट आई वॉज इन माई केबिन, उसे मालूम था, उसे भरोसा था कि शायद मैं केबिन में हूँ। एंड सो आई फाउंड माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप को ढूंढा वंस अगेन, फिर से। एट द मर्सी ऑफ द सी, मैं अपने आप पे ही दया कर रहा था समुद्र में। डेविल, समुद्र के दुष्टों से। हु हैड इम्प्रिजन्ड मी, जिसने मुझे बंदी बना दिया। एज द लोनली आइसलैंड, इस खाली से आइसलैंड में। ऑफ हिज इनफाइनाइट किंगडम, जिसका ये राज्य है। आई बिटरली रिग्रेट हैविंग लेफ्ट बागदाद, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैंने बागदाद क्यों छोड़ दिया। हैविंग गोन टू सी अगेन, मेरे को जाना था वापस समुद्र। एंड हैविंग थ्रोन माई सेल्फ, मैं अपने आप को फेंकना चाहता था। ओपन टू मिस न्यूज फर्स्ट, इस खुले में, ये सब जो मेरे साथ दुर्घटना हो रही है, ये सब मेरी ही वजह से हो रही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई ट्री, बड़े से पेड़ के ऊपर। आई लुक टू द लेफ़्ट राइट, मैं ऊपर बैठ गया और मैं लेफ़्ट राइट देखता रहा। ऑन स्टडिंग द लैंडस्केप क्लोजली, मैं देख रहा था वो ज़मीन को ध्यान से देख रहा था, समझ रहा था। आई नोटिस अ लार्ज वाइट ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस, मैंने देखा एक लाल बहुत बड़ा सा सफ़ेद सा कोई चीज़ आ रही है दूर से। आई क्लिम डाउन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं चढ़ गया पेड़ के ऊपर। एंड मेड माई वे टूवर्ड द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, और मैं देख रहा था वो क्या चमक रहा है। एंड बीहोल्ड, और फिर इट वॉज अ वाइट डूम, ये सफ़ेद कलर का कुछ था। ऑफ कंसिडर्ड साइज टावरिंग अप इनटू द स्काई, जो हवा में जा रहा था। वाइल
While I was still puzzled, फिर भी मुझे थोड़ा सा शक हुआ as to what that colossal building, कि ये क्या चमकदार बिल्डिंग है, could be which I could find no entrance, जहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ कोई बिल्डिंग मिल जाए। मैं अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ कोई मेरे को चमकदार बिल्डिंग मिल जाए, कुड बी विच आई कुड फाइंड अ एंट्रेंस, जहाँ पे मुझे अंदर जाने को मिले। द सन बिगेन इट्स डिसेंट्स, अब सूरज डूबने लगा। एंड नाइट बिगेन टू अप्रोच, और रात होने लगी। सडनली, फिर एकदम से, द लास्ट रे ऑफ द सनलाइट, आखिरी रोशनी आई सूरज की, वर ऑब्सकर्ड ऑफ माई साइड, जो मेरी नज़रों से अस्पष्ट दिख रही थी। एट फर्स्ट, और पहले आई थॉट इट वॉज अ क्लाउड, मुझे लगा कि ये बादल है। बट ऑन रेजिंग माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें अच्छे से खोली, टू द स्काई, आसमान में, आई सो अ ह्यूज बर्ड ऑफ इनॉमरस गिर्थ, मैंने देखा एक बहुत बड़ी चिड़िया घेरा बना रही है विथ इमेंस विंग, उसके बड़े बड़े पंखों से। आई रिमेंबर हियरिंग अबाउट अ जियाटिक बर्ड कॉल्ड अ रॉक, मेरे को याद आया इसकी आवाज़, जियाटिक बर्ड जिसे रॉक बोलते हैं, विच लिव्ड इन ऑन अ लोनली आइलैंड, जो रहती है खाली आइलैंड में, एंड वॉज सेट टू फीड इट यंग वन ऑन ए बेबी एलिफेंट, और वो खाती हैं, छोटे छोटे हाथियों को खाती हैं। आई नाउ रियलाइज वॉट अ ह्यूज डॉग, अब फिर मुझे मालूम हुआ कि ये क्या है, ये बड़ा सा क्या है। द एग ऑफ दिस जियाटिक बर्ड, जो इस जियाटिक बर्ड के जो अंडे हैं, नो सूनर हैड आई कम टू द कंक्लूजन, मैं आखिरी में पहुंचा, देन द बर्ड सेटल ऑन द डूम, फिर बर्ड बैठ गई उन पे। स्प्रेड हिज विंग ओवर इट टू द ब्रूड, वो अपने बच्चों के ऊपर अपने पंख रख लिए उसने। एंड फेल अस्लीप, और सो गई। इट्स क्लाउन स्ट्रेच आउट ऑन द अर्थ बिहाइंड, और उसके जो पंजे थे वो खरोश दे रहे थे धरती पे। एज सुन एज आई सो दिस, जैसे ही मैंने उसे देखा, आई टुक अ टर्बन ऑन फ्रॉम माई हेड, मैंने अपनी टोपी उठाई, मैंने अपनी पगड़ी उठाई मेरे सर से, फोल्डेड, उसे घुमाया, एंड ट्विस्टेड, उसे बांधा, अनटिल इट रिसेंबल अ रोप, जब तक वो क्या है, एक रस्सी ना बन जाए। विच आई प्रोसीड टू टाई, मैंने उसे बांधने की कोशिश करी, फर्मली अराउंड माई वेस्ट, मेरी कलाई में, एंड बाउंड माई सेल्फ सिक्योर टू द बर्ड क्लॉन, और वो चिड़िया के पंजों पे बांधने की कोशिश करी, मैं सुरक्षित। परहैप्स इट वॉज कैरी मी टू अ लैंड, शायद वो मुझे ले जाएगी मेरी जगह, विथ सिटी, शहर, एंड पीपल, लोगों के पास, विच विल बी बेटर देन रिमेनिंग ए प्रेजेंट, वो अच्छा रहेगा यहाँ बंदी बनने से, तो ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड में बंदी बनने से तो ये अच्छा है। इट वॉज नॉट अ मिस्टेक, ये कोई गलती नहीं होगी। एज सुन एज द रेड स्काई ऑफ द अर्ली डॉन बिकम विजिबल, जब लाल कलर का बादल दिखने लगे, जब जल्दी से शाम होने लगी, दिखने लगी, द बर्ड रोज विद द रॉकियस स्क्रीम, जो बर्ड थी वो बुरी तरीके चिल्लाने लगी, फ्रॉम द एग, उसके अंडों, एंड फ्लू अप सो हाई इनटू द एयर, और उड़ गई बहुत ऊपर हवा में, विथ मी, मेरे साथ, दैट आई बिलीव इट हैड रीच द क्लाउड ऑफ द स्काई, मुझे भरोसा था कि वो आसमान में पहुंच जाएगी, आसमान के बादलों में पहुंच जाएगी। सून इट फ्लू स्लोली डाउन बियरिंग मी, वो मुझे लेते लेते धीरे धीरे उड़ी टूवर्ड द वाटर, पानी की तरफ, फाइनली लैंडेड ऑन द समिट ऑफ हाई माउंटेन, आखिरकार हम पहुंच गए एक बड़े से पहाड़ों में, विच रोज आउट ऑफ अ फोमिंग सी, जिसके वो समुद्र के बाहर से निकल गया रोज़। एज सुन एज वो चिड़िया निकल गई समुद्र से। एज सुन एज आई रीच द ग्राउंड, जैसे ही मैं ज़मीन पे पहुंचा, आई हेस्टेड ट्रेम्बलिंग टू अनटाई माई टर्बन, मैं जल्दी से अपनी पगड़ी खोली, विथ फ्रॉम इट्स क्लाउन, उसके पंजों से। द बर्ड हैड नॉट नोटिस मी, बर्ड ने मुझे नोटिस नहीं किया, एंड आई वॉज एबल टू
मेक माई एस्केप, और मैंने अपना बचाव कर लिया। द बर्ड सीज समथिंग इन इट्स क्लाउड, क्लॉन बर्ड को कुछ लग रहा था अपने पंजों में, एंड एसेंड विथ इट इनटू द हेवन, और वो चढ़ी गई। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये यहाँ से मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगी, जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा।